प्राचीन भारत में सोचिए, एक दौर था जब बड़े बड़े राज्य, जिन्हें महाजनपद कहते थे, आपस में लड़ रहे थे सुप्रीमेसी के लिए। लेकिन इन सब के बीच एक ताकत थी जो चुपचाप अपनी जड़ें जमा रही थी। ये कहानी है मगध के उदय की, और उस वंश की जिसने इसे एक छोटे से राज्य से एक विशाल साम्राज्य बना दिया। हम बात कर रहे हैं हर्यक वंश की। बहुत बड़ा सवाल है ना। मतलब इतिहास को देखें तो जवाब मिलेगा कि भाई तलवारों से, लड़ाइयों से या फिर संधियों से साम्राज्य बनते हैं। लेकिन हर्यक वंश की कहानी में ना मामला थोड़ा अलग था। इसमें कुछ और भी था। जी हाँ, बिल्कुल। दो अलग अलग रास्ते। एक तरफ शादी ब्याह से रिश्ते जोड़कर बनाई गई कूटनीति और दूसरी तरफ खून खराबे से भरी क्रूर महत्वाकांक्षा। चलिए इन्हीं दो छोरों को पकड़कर इस कहानी को समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से। हर्यक वंश ने मगध की पावर की नींव रखी। उनकी पहली राजधानी थी राजगृह। समझिए कि एक स्टेज तैयार हो रहा था जिस पर भारत के पहले महान साम्राज्यों में से एक की कहानी लिखी जाने वाली थी। और इस कहानी का पहला हीरो या कहें पहला आर्किटेक्ट था बिंबिसार। ये सिर्फ बुद्ध के समय के राजा नहीं थे, बल्कि इतिहास में उन्हें पहले ऐसे भारतीय राजा के तौर पर जाना जाता है जिनके पास एक स्टैंडिंग आर्मी थी। ये बहुत बड़ी बात थी उस जमाने में, और इसी सेना के दम पर उन्होंने मगध को गंगा के मैदानों का एक बड़ा खिलाड़ी बना दिया। अब बिंबिसार की स्ट्रैटेजी ना कमाल की थी, बिल्कुल दो तरफा। एक तरफ तो उन्होंने अंग साम्राज्य को हराकर दिखा दिया कि मिलिट्री पावर में कोई कमी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने एक ऐसा हथियार इस्तेमाल किया जो कभी कभी तलवार से भी ज्यादा तेज चलता है, और वो था शादी। और ये शादियां कोई मामूली रिश्तेदारी नहीं थीं, ये सब सोची समझी पॉलिटिकल चालें थीं। देखिए, कोसल की राजकुमारी महाकोसला देवी से शादी की तो दहेज में मिला काशी का अमीर इलाका। फिर लिच्छवी राजकुमारी चेल्लना से शादी करके अपनी उत्तरी सीमा को महफूज कर लिया, और तो और पंजाब के मद्र वंश की खेमा से शादी करके पश्चिम में भी अपना असर बढ़ा लिया। मतलब हर शादी एक रणनीतिक जीत थी। क्या कमाल की डिप्लोमेसी थी। चलिए, अब कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। बिंबिसार के बाद तख्त पर बैठा उनका बेटा अजातशत्रु, और उसके आते ही मगध की पूरी स्ट्रैटेजी, पूरी कहानी 180 डिग्री घूम गई। और ये बात सच में चौंका देती है। जहां बिंबिसार ने रिश्ते जोड़ जोड़कर एक साम्राज्य खड़ा किया, वहीं अजातशत्रु ने सत्ता के लिए अपने ही पिता की जान ले ली। यहीं से उसकी आक्रामकता और जबरदस्त एम्बिशन का अंदाजा लग जाता है। तो देख रहे हैं बाप और बेटे में कितना फर्क था। बिंबिसार की डिप्लोमेसी वाली विरासत को अजातशत्रु ने पूरी तरह से पलट दिया। उसकी पॉलिसी एकदम साफ थी, आक्रामक विस्तार। बस एक ही लक्ष्य था, जीत हर हाल में। और अजातशत्रु रुका नहीं। उसने अपने मामा कोसल के राजा प्रसेनजित को ही हरा दिया, और फिर उनकी बेटी वज्जिरा से शादी भी कर ली। पर उसका असली निशाना था उत्तर का शक्तिशाली वज्जी संघ, जिसकी राजधानी थी वैशाली। वैसे एक दिलचस्प बात यह भी है कि इतनी लड़ाइयों के बीच उसी के राज में पहली बौद्ध संगीति यानी बुद्धिज्म की पहली बड़ी काउंसिल भी हुई थी। लेकिन सुनिए, वैशाली को जीतना कोई आसान काम नहीं था। ये लड़ाई 1-2 साल नहीं, पूरे 16 साल चली। जरा सोचिए, 16 साल, कितना जबरदस्त और लंबा संघर्ष रहा होगा ये। तो सवाल उठता है कि भाई 16 साल तक जो नहीं हुआ, वो आखिरकार हुआ कैसे? कैसे जीती ये जंग? जवाब था टेक्नोलॉजी। अजातशत्रु ने महाशिला कंटक जैसे नए जमाने के युद्ध इंजन इस्तेमाल किए। इन्हें आप उस दौर की तोपें समझ सकते हैं जो बड़े बड़े पत्थर फेंकती थीं, और इसी नई तकनीक ने उसे जंग में वो एज दी जिसकी उसे जरूरत थी। अजातशत्रु के बाद तख्त पर आया उसका बेटा उदयन, लेकिन उसने अपने बाप दादा की राह नहीं पकड़ी। उसने लड़ाई झगड़े के बजाय निर्माण पर, मतलब बिल्डिंग पर फोकस किया, और एक ऐसा कदम उठाया जिसने मगध का भविष्य ही बदल कर रख दिया। उदयन का सबसे बड़ा और सबसे स्मार्ट मूव था राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र शिफ्ट करना। ये नया शहर, जिसे आज हम पटना के नाम से जानते हैं, गंगा और सोन नदियों के संगम पर बसा था। मतलब व्यापार के लिए भी परफेक्ट और सुरक्षा के लिहाज से भी जबरदस्त। ये एक मास्टर स्ट्रोक था वाकई। और उदयन के समय तक आते आते मगध साम्राज्य का नक्शा देखिए। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर की पहाड़ियों तक ये सब मगध था। ये वो विशाल साम्राज्य था जिसे हर्यक वंश की 3 पीढ़ियों ने अपनी मेहनत, अपनी कूटनीति और अपनी तलवार से बनाया था।
तो सवाल ये है कि हर्यक वंश की विरासत क्या थी? उन्होंने क्या छोड़ा पीछे? उन्होंने सिर्फ एक राज्य पर राज नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक एम्पायर का, एक साम्राज्य का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया था। और ये ब्लूप्रिंट कैसा था? देखिए, हर राजा ने अपना एक जरूरी हिस्सा जोड़ा। बिंबिसार ने डिप्लोमेसी से नींव रखी, अजातशत्रु ने आक्रामक लड़ाइयों से इसकी सीमाओं को दूर दूर तक फैलाया, और फिर उदयन ने एक स्ट्रैटेजिक राजधानी बनाकर इसके भविष्य को सिक्योर कर दिया। तीनों ने मिलकर इसे पूरा किया। और हर्यक वंश की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। बिंबिसार की कूटनीति और अजातशत्रु की ताकत, दोनों ने ही मगध को बनाने में मदद की। लेकिन एक लंबे समय तक टिकने वाला साम्राज्य बनाने के लिए क्या ज्यादा जरूरी है, डिप्लोमेसी या फिर डोमिनेशन? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद इतिहास आज तक ढूंढ रहा है।